संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। सम्मानित मंच, मेरी माताएं, बहनें और मेरे अतिथिगण, मेरे भाई और मेरे जागरूक समाज के भाई जो हमारे अधिकार और सम्मान के लिए यहाँ खड़े हैं, सभी के लिए आपकी बहन डॉक्टर शशि यादव, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी, स्टेट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का सभी को मेरा नमस्ते, सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ कि जो हमारे सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए और जाति जनगणना के लिए इतनी कड़ी और कठोर मेहनत कर रहे हैं। पिछले वीक भी हम यहाँ आए थे और आज फिर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये कारवा तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा मुझे देखकर लग भी रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भागीदारी यहाँ माताओं और बहनों की दिख रही है हमको। तो सभी के लिए एक बार जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ना रुकेगी आवाज, ना दबेगा कारवां, बहुमुख समाज का उठ चुका है आसमां। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जाति ओबीसी जाति से ही आपकी बहन आपके बीच आई है और हम लोगों को, मैं आज की ही बात नहीं करती, प्रथम क्लास से ही हमको कई बार हमें जाति शब्दों से संबोधित करके ना जाने कई बार हमें पीछे रख दिया जाता है कि ये ओबीसी वाले हैं। लेकिन ये चीजें कब तक चलेंगी, कब तक होगा ये? और आज भी किसी भी आधारित डाटा में जो बजट का, केंद्र का बजट आया, उसमें भी हमारी जाति को, हमारी जाति गणना यानी ओबीसी के कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है। तो इससे हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? आप बताइए, क्या उनको उनकी जरूरत की चीजें प्राप्त हो पाएंगी? इम्पॉसिबल ना। तो इसी के लिए हमें हमारे अधिकार और अपने सम्मान के लिए तो जाति जनगणना को तो हमें कराकर ही रहना है। ये मेरा आप सबसे वादा है और इस लड़ाई को हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हम लोग जाएंगे और इसको बार बार आवाज उठाएंगे। इसी के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि सम्मान, अधिकार हमको हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित कहकर ही एक तरफ रख दिया जाता है। क्या हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को बराबर के अधिकार की भागीदारी है ना? तो फिर वो क्यों नहीं? कई बार हमको क्यों पीछा और छोटा कहकर पीछे कर दिया जाता है? तो जाति जनगणना अगर लिखित डाटा में ही नहीं है तो हम लड़ाई किससे लड़े? तो हमें पहले तो अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपनी स्थान बनाना होगा। मैं बताना चाहूंगी, आपका ध्यान केंद्रित करती हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने 1910 के अभियान में भी आपसे ये बात कही और बार इस चीज को दोहराया। एक मंच पर पूरे उत्तर भारत को एकत्रित किया। लालू जी ने भी इस आवाज को सदन में कई बार उठाया और मनमोहन सिंह को मजबूर किया इस पर निर्णय लेने के लिए। सदन में बात पहुंची और इस पर विचार विमर्श भी हुआ, लेकिन आज भी वो कॉलम कहीं ना कहीं अधूरा है। आज भी उसमें सच्चा न्याय हमको नहीं मिल पाया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि हमें गरीब और किसान के अगर एक साइड रखने वाला ये सरकार का कोई राइट नहीं बनता। इस भ्रष्ट सरकार ने पूरी तरह से हमको खोखला कर दिया है। इस भ्रष्ट सरकार ने हमेशा ओबीसी को पीछे रखा है और ओबीसी कहकर ही हमें हमेशा नीचे गिरा दिया जाता है। हमारे अधिकारों के लिए, मेरी माताओं बहनों के लिए आज महंगाई की मांग ने पूरे इंडिया की कमर तोड़ दी है। आज पूरी तरह से आम आदमी खून के आंसू रो रहा है। मैं तो देखती हूँ कई बार और देख भी रही हूँ ग्राउंड पर भी कि हम देख रहे हैं कि कितने घरों में तो चूल्हा तक नहीं सुलग रहा है। लोग बिस्किट और पानी पीकर अपना काम चला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी, एक मजदूर की एक दिन की इनकम 700-800 रुपए मुश्किल से कमा पाता है। बताइए वो 600 रुपए किलो गैस कैसे अचीव करेगा? कहाँ से आएगी? कैसे पॉसिबल है? और बाकी के सारे घर कैसे चलेंगे? तो उन घरों में तो ताले ही लग गए। ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि आज माताओं बहनों के ऊपर सीधा वार किया है, महंगाई का वार। हमारे आत्मसम्मान के साथ इन्होंने खेला। हम देखते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन आज तो हमारे रसोई को ही इन्होंने ताला लगवा दिया। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकना हम सबकी जिम्मेवारी है और अपने हक और अधिकार के लिए जाति जनगणना को पारदर्शी तरीके से हमें कराना होगा। उसके लिए हमें ये अभियान कंटिन्यू जारी रखना होगा और इसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। ये आवाज हमारी पूरे इंडिया के कोने कोने में गूंजेगी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
और इसके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। इन भ्रष्ट दो गुजराती भाइयों ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया है। मैं बात रोजगारी की करूं, मैं बात शिक्षा की करूं, ये ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि ये स्कूलों में ताले लगवाती है। ये ऐसी सरकार है कि ये रसोइयों में ताला लगवाती है। बताइए क्या खाएगी लोकल जनता? मैं ये बताना चाहूंगी कि 4th क्लास के बिना तो कोई राजा बाबू बन के नहीं रह सकता। अगर 4th क्लास कर्मचारी, हमारी मेड, हमारे हेल्पर्स ही भूखे रहेंगे तो क्या वो काम करने आएंगे? तो ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इन्होंने एयरपोर्ट से लेकर और जीरो तक सबको शून्य कर दिया है। ना इनके मन में शिक्षा का महत्व है, ना इनके मन में रोजगार की कोई वैल्यू है। आज युवा एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और जब पैसा नहीं होता तो लोगों का दिमाग भी काम नहीं करता। आप ये बात तो मानते हो ना? तो अपने अधिकार और शिक्षा के लिए, मेरी माता और बहनों के सम्मान के लिए इन्होंने हमें पहले कोविड के लिए लाइन में लगाया, हम लड़ लिए और खड़े रहे। नोटबंदी के लिए लाइन में लगाया, हम लगे और चलते रहे। ना जाने मैंने कितने लोगों को उस नोटबंदी में मरते देखा अपनी आंखों से। बैंक के आगे कितने बापों ने सुसाइड किया क्योंकि वो अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पैसे उनके पास नहीं थे। क्या कभी तुमने किसी रिच मैन को उस लाइन में खड़े देखा? मुझे ये बताइए, नहीं ना। तो ये सब कुछ हम लोगों पर आता है और आज हमारे अधिकार और सम्मान और रोजगार और शिक्षा के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई तभी अगर हम ओबीसी कॉलम में हम लोग रहेंगे, उसमें रहेंगे तो हमें ये तो पता होगा एटलीस्ट इस जाति के इतने लोग यहाँ हैं, तो उनके लिए ही तो उनके अधिकार भी तो सामान्य तरीके से सामने आएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से। लेकिन ये लोग ऐसी चीजें कराना ही नहीं चाहते कि इन पे हम लोग अपना हक ना मांग ले। अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप इनसे क्वेश्चन करोगे। आपके लिए इसीलिए शिक्षा के ताले बंद कर दिए, स्कूल बंद कराने वाली सरकार है, रसोई गैस को बंद कराने वाली सरकार है। मैं पूछना चाहूंगी, क्या सबके लिए पॉसिबल है कि वो चूल्हे पे खाना बना के खा सके? यहाँ छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, 26-26 माले पर लोग रहते हैं। इम्पॉसिबल है ना? तो वो बेचारे भूखे ही सोएंगे। तो क्या अब किस देर का इंतजार है हमें? उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए लो। बाबा साहब कहते थे अधिकार अगर आसानी से ना मिले तो लड़ो और बार बार लड़ो। उनके सिद्धांतों को हमें याद करना होगा और ओबीसी कॉलम को हमें वापस अपने लिए लाना होगा। जाति जनगणना को पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से कराना होगा। मैं समाजवादी पार्टी से आती हूँ और माननीय अखिलेश यादव हमेशा पीढ़ी के लिए संघर्ष करते हैं, हमेशा हर शोषित वंचित पीड़ित को गले लगाते हैं, उनके अधिकार दिलाते हैं, महिलाओं को सम्मान मिलता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आने वाले में अगर सत्ता पलट हुई और हम लोग जीते तो ये जाति जनगणना भी मैं पूरे दावे के साथ कराऊंगी। मैं अपनी तरफ से अखिलेश भैया के सामने भी एक प्रस्ताव रखूंगी। मैं आपको वादा करती हूँ, वचनबद्ध होती हूँ यहाँ पर। और मैं बताना चाहूंगी क्योंकि इस सरकार को यही नहीं पता कि यहाँ कितने लोग रह रहे हैं और किस तरह की चीजें हो रही, क्योंकि ये लोग बिना औलादे लोग हैं, इनके पास संतान नहीं है तो इनके पास दर्द नहीं है। आप समझिए मेरी बात को। तो दो गुजराती लोगों ने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया है। जाति जनगणना हम सबका अधिकार है, ओबीसी कॉलम हमें पूरी तरह से सुरक्षित चाहिए। उसके लिए हम बार बार संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे। मैं आप अपनी माताओं बहनों के सम्मान में और उनके शिक्षा रोजगार के लिए, उनके कारोबार के लिए इस सरकार से बार लड़ूंगी जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा। मेरा ये आपसे वादा है, क्योंकि ये एक दिन की या मेरी या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। ये बहुमुख समाज की लड़ाई और ये बहुमुख आंदोलन है। ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं और ये हम लोग थमने वाले नहीं। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ कि एससी और एसटी ओबीसी में सामान्य वर्ग की वास्तविकता आज भी नहीं है। जो अनुच्छेद 15 के बीच आता है, 15 में टेके, वो कहाँ है? आप बताइए, आप लोग कहाँ हो? आपके लिए कोई स्थान नहीं है। तो अपने स्थान के लिए ये आंदोलन तो हमें फिर करना होगा और बार करेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार हमारे अधिकारों को हनन करती हो, जो सरकार हमारा मान सम्मान छीनती हो, उसके लिए उठो, जागो, लड़ते रहो और अपने अधिकारों को वापस लाओ। ओबीसी हक है हमारा और हम उसको लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।